हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज, मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो उत्तर प्रदेश बीएड का जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2018 का, तो उसका मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। ये वाणिज्य वर्ग लिखा जरूर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पेपर आर्ट साइड, कॉमर्स साइड और साइंस साइड तीनों में एक ही होता है। ठीक है, 200 में से जो आपके 150 क्वेश्चन होते हैं वो आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों के होते हैं। एक पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन पेपर सेम होता है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट जो लिटरेचर का है केवल उसका डिफरेंस होता है। ठीक है, और जो सेकंड पेपर होता है उसमें भी 50 क्वेश्चन सेम होते हैं आपके रीजनिंग और बहुत ही एलिमेंट्री या बेसिक मैथमेटिक्स के। बट जो लास्ट के जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो साइंस के अलग होते हैं, कॉमर्स के अलग होते हैं और आर्ट्स के अलग होते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। सबसे अच्छा बेस्ट तरीका यह है कि आपके फ्रेंड्स के नंबर आपके मोबाइल में सेव होते हैं तो सबको व्हाट्सएप कर सकते हैं आप स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो इसमें तकरीबन 52,000 से ज़्यादा मैं MCQs अब तक अपलोड कर चुका हूँ पिछले 6 महीने में। तो आपको बहुत इसमें बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको कॉमर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप NTA नेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन अपलोड करना शुरू किए हैं NTA नेट से रिलेटेड भी। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में मैं 10:30 पर जो है और 12 बजे 2 लाइव क्लासेस लेता हूं मैं, क्योंकि BCom थर्ड ईयर CSS यूनिवर्सिटी मेरठ में MCQs है। तो उसमें जो 6 सब्जेक्ट हैं उनके चैप्टर वाइज भी और कभी कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व मैं करवाता हूं। तो अगर आप लाइव मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सुबह 10:30 पर और 12 बजे आप मॉर्निंग में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे मैं MCQs कराता हूँ। CSS यूनिवर्सिटी मेरठ में आए हुए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में कराता हूँ। ठीक है, और दूसरा मेरी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इसमें बीएड की, जिसमें मैं 2020, 2019, 2016 के क्वेश्चन पेपर में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको देखने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय तो आप उसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज जो है इसका बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो है सही से नज़र आएगा, क्योंकि फॉन्ट साइज एक्चुअली बड़े साइज का पेज है तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज रखना पड़ता है इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, जापान को। सेकंड, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन सी करेक्ट है, 61वां संशोधन अधिनियम 1989। क्वेश्चन 3, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस। 4, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी सतलुज। व्यूअर्स, एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आप प्लेलिस्ट देखें तो उसमें भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव की प्लेलिस्ट है। उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने दे रखे हैं, और जनरल अवेयरनेस की भी आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की भी देख सकते हैं और पर्यावरण अध्ययन की भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं मेरे चैनल पर। क्वेश्चन 6 है, सूर्य ग्रहण होता है जब, ऑप्शन डी करेक्ट है, कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, ठीक है, तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है 7,
NCTE है, तो देखिए पूरा नाम पूछ रहा है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट है 24। ठीक है। 9, चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है मार्बल में। 10, एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि, ऑप्शन डी करेक्ट है, यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। 11, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 12 सदस्य। क्वेश्चन 12, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, कथा साहित्य, जिसे हम फिक्शन राइटिंग भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 13, चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रेस। 14, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारतीय नेपोलियन जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, शोभना गुरटुक प्रवर्तक है किसके? ठुमरी के। सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? वो है बुध एवं शुक्र। रेटिनॉल का सामान्य नाम है विटामिन ए। पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य अलग करता है दो देशों को, किसको? ब्रिटेन और फ्रांस को। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? ऑप्शन नंबर डी 324। पोंगल त्योहार है, देखिए ये तमिलनाडु का त्योहार होता है पोंगल। वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? वो बना तेलंगाना। जापान की संसद का नाम क्या है? देखिए वहाँ की संसद का नाम है ऑप्शन सी डायट। ठीक है। 23, ओमान की राजधानी कहाँ है? तो वो है मस्कट। बिहू डैश का मुख्य त्योहार है असम का, ऑप्शन ए। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, ऑप्शन बी 51 ए। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, तो वो है आपका स्कर्वी। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की है? तो वो करी है आपकी 2016 से 2030 तक की। कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं किससे? बचपन बचाओ आंदोलन से। किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? वो किया था सुरेश प्रभु ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, भारत के का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद डैश के राज्यपाल थे? तो वो थे बिहार के। 31, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? वो था ऑप्शन सी स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? तो वो था मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे
क्योंकि वह ऑप्शन डी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए। 34 डैश को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन डी ऋग्वेद। देखिए रामायण जो है वो एक्चुअली हमारा ग्रंथ नहीं है, वो हमारा जो है आदि काव्य है, ठीक है। और महाभारत का एक पार्ट है भगवद गीता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। वैसे जो ऋग्वेद है ये भी 4 होते हैं, आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। 35 किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं। ऑप्शन डी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। थोड़ा सा वर्ड मिसप्रिंट है। 36 डैश को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, ठीक है, MS स्वामीनाथन को। जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की प्रधानमंत्री हैं, किसके? कनाडा के। 38 निम्नलिखित में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन सी आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन, ठीक है। 39 राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है, तो यह है नई दिल्ली में। 40 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये जापान में किया जाना था और उसकी जो राजधानी है टोक्यो है ना, उसमें किया जाना था, ठीक है। चलिए अब ये देखिए मैचिंग है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट पेज पर है। जो आपका रिंग वर्म है तो उसका कारण होता है बीमारी है ये, है ना, तो ये है फंजाई के कारण। जो आपका बी है मलेरिया, तो वो है प्रोटोजुआ नंबर 1 के कारण। जो आपका सी है कोलेरा, तो उसका संबंध है बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। और जो आपका एनीमिया है उसका संबंध है लोह की कमी यानी आयरन की कमी के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर है, ये रहा देखिए, ठीक है। चलिए 42 निम्नलिखित में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? तो वो है लॉर्ड डलहौजी। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन डी माउस। हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? वो है मलिक मोहम्मद जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया? ये किया था महमूद गजनवी ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो माना जाता है ऑप्शन सी कपिल को। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं, वो हैं दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? वो रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। मदर पुस्तक किसने लिखी? वो लिखी मैक्सिम गोर्की ने। और लास्ट है जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर भारत में लागू कब हुआ? तो आप सब जानते होंगे 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये साइंस आर्ट कॉमर्स सबके लिए सेम होता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है आपका हिंदी। तो जिन्होंने हिंदी लिया है उनको हिंदी होगा आगे क्वेश्चन, जिन्होंने इंग्लिश लिया है तो उनके इंग्लिश मिलेंगे, ठीक है। चलिए 51 है आपका शशक का पर्यायवाची शब्द है, तो वो होता है खरगोश। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का
सही अर्थ है, तो वो है ऑप्शन डी, अवसरवादी होना। सूर्य का पर्याय नहीं है, पर्याय मतलब पर्यायवाची, मयंक, मयंक जो है वो चंद्रमा को कहते हैं, ठीक है। भास्कर, दिवाकर जो है ये दोनों सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। 54, प्रत्येक का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन ए, प्रति प्लस एक। जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है शास्त्रज्ञ। पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है पुराणिक। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को कहते हैं, तो कहते हैं नाम धातु क्रिया। मीठा विशेषण से भाववाचक संख्या बनती है, वो बनती है मिठास, ठीक है। 59, कोई आया है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है, तो वह है अनिश्चयवाचक, ठीक है। कोई आया है अनिश्चयवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 60। निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है, तो वो है प्रद्भष्ट, पथ भ्रष्ट, जो अपने रास्ते से, पथ मीन्स अपना मार्ग, रास्ता, ठीक है, भ्रष्ट हो जाता है। प्रार्थना पत्र में समापन में क्या लिखा जाता है, भवदीय। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे, कबीर। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है, देखिए ये जो है ना पावक और अग्नि, ये पर्यायवाची शब्द हैं, किसके, आग के, है ना। पावक, अग्नि, पावक, दाहक, छोटेपन में आपने याद किया होगा, ठीक है। शोक किस रस का स्थायी भाव है, करुण का। वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में कौन सा विश्लेषण है, तो वो है सार्वनामिक विश्लेषण। अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है विज्ञ। बहिरंग का विलोम शब्द है अंतरंग। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के भक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो देखिए ऑप्शन डी है कि आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती, कहीं विष, तो कहीं कीचड़ बनी, ठीक है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है, तो वो है आपका ऑप्शन सी, फुर्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। तुरंग शब्द का पर्यायवाची चुनिए, वाजी। निम्नांकित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है, डोर। देखिए रस्सा, धागा और सूत, ये तीनों पुल्लिंग है ना। जो डोर है वो स्त्रीलिंग शब्द है इसमें। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो वो है वह नहाता है। हिंदी दिवस मनाने की तिथि है 14 सितंबर, याद रखिएगा, बहुत कंपटीशन में आता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, संबंध वाचक सर्वनाम। 6 के बारे में सही नहीं है, कंठन्य ध्वनि है, ठीक है, कंठन्य ध्वनि है, ये सही नहीं है। भवानी का पुल्लिंग है, ठीक है, वो है भव। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है, 5 में। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द दें, दुर्लभ। आप सबको जानते हैं दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल से, कठिनाई से, है ना। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो होते हैं समुच्चय बोधक। किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, तो होते हैं यह वर्ग। निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विश्लेषण नहीं है, ठीक है, वो है आपका बहुत।
निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? अमी। सूत शब्द का तत्सम शब्द है सूत्र। आध्यात्मिक शब्द का विलोम है भौतिक। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 86। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर डैश ना करो, ईर्ष्या। कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है? उज्जवल। जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। मिश्र वाक्य। सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। देखिए, रेखांकित शब्द इसमें मिसिंग है थोड़ा सा, तो ये नीड़ शब्द आएगा। नीर में नीर होगा, ये बोल्ड हो रखा है ब्लैक में, नीर, ठीक है, तो उसकी जगह नीड़ शब्द आएगा। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो वो है आपका विशिष्ट, ठीक है। नेक्स्ट है दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? दुर। धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? धर्म प्लस अवलंब प्लस ई। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो वो है आपका लगान। जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, तो शेष दोनों शब्द हैं सर्वनाम। लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा? काली। रोना का संकर्मक रूप क्या होगा? रुलाना। आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ है विरोध करना। षडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? षट प्लस आनन, ऑप्शन सी, षट प्लस आनन, ठीक है। गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, गाकर खाकर, ठीक है, ये होगी पूर्वकालिक। और एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। उसके अंग अंग सजाए गए, ठीक है। ठीक है, वह बुद्धिमती स्त्रियां सही है, उसने मुझे दिल्ली दिलाई और यह सब आपकी कृपया है, ठीक है, तो उसके अंग अंग सजाए गए, ये गलत है, ठीक है, अशुद्ध वाक्य है। तो ये था व्यूवर्स आपका यूपी सोल्ड पेपर 2018 का, ठीक है। तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। आपको उसके प्लेलिस्ट में बहुत सारी आपको वीडियो मिलेंगी, ठीक है। 2016 का ये प्लेलिस्ट में चौथा क्वेश्चन पेपर है। 2020, 2019, 2018 और 2016, तो 400 क्वेश्चन हैं वो मैं उसमें प्रोवाइड करा चुका हूँ। बाकी आप मेरी प्लेलिस्ट भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव कि आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन और एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देते हैं, सी टेट का देते हैं, तो उसमें मैंने पूरे 30 क्वेश्चन जो आते हैं तो वो मैंने सी टेट और यूपी टेट के भी सॉल्व करवा रखे हैं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, ठीक है ना व्यूवर्स। 52,000 से ज़्यादा MCQs मैं पिछले 6 महीने में दे चुका हूँ, तो आपका बहुत बेनिफिट होगा ना, ठीक है व्यूवर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।